तीसरी रात। आज का दिन उदास बरसाती था। सूरज की एक किरण भी नहीं थी, ठीक मेरे सामने आने वाले बुढ़ापे की तरह। मैं ऐसे अजीब विचारों, ऐसी निराशाजनक भावनाओं से ग्रस्त हूं। ऐसे प्रश्न जो अभी भी मेरे लिए इतने अस्पष्ट हैं, मेरे दिमाग में उमड़ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि मेरे पास इन्हें सुलझाने की ना तो शक्ति है और ना ही इच्छा शक्ति। इन सब का निपटारा करना मेरे बस की बात नहीं है। आज हम नहीं मिलेंगे। कल जब हमने विदाई ली तो आसमान में बादल घिरने लगे और कोहरा छा गया। मैंने कहा कि कल का दिन अच्छा नहीं होगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहती थी। उसके लिए वो दिन उज्जवल और साफ था। कोई भी बादल उसकी खुशी को धूमिल नहीं कर सकता था। अगर बारिश हुई तो हम एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, उसने कहा। मैं नहीं आऊंगी। मुझे लगा था कि उसे आज की बारिश का पता नहीं चलेगा, फिर भी वो नहीं आई। कल हमारा तीसरा इंटरव्यू था, हमारी तीसरी बर्फीली रात थी। लेकिन आनंद और खुशी किसी को कितना खुश कर देती है। दिल प्यार से कितना भर उठता है, मानो दिल खोल कर रख देने का मन करता है। हर चीज खुशहाल हो, हर जगह हंसी गूंजती रहे, और वो खुशी कितनी संक्रामक होती है। कल उसके शब्दों में कितनी कोमलता थी, मेरे लिए उसके दिल में कितना स्नेह था। वो कितनी फिक्रमंद और दोस्ताना थी, कितनी कोमलता से उसने मुझे हिम्मत देने की कोशिश की। ओह, खुशी का नजारा! जब मैंने इसे सचमुच की खुशी समझा तो मुझे लगा कि वो, लेकिन हे भगवान, मैं ऐसा कैसे सोच सकता था? मैं इतना अंधा कैसे हो सकता था, जब सब कुछ पहले ही किसी और ने ले लिया था, जब मेरा कुछ भी नहीं बचा था, जबकि वास्तव में मेरे प्रति उसकी कोमलता, उसकी चिंता, उसका प्यार, हाँ, मेरे लिए उसका प्यार किसी और पुरुष को इतनी जल्दी देखने की खुशी के अलावा और कुछ नहीं था। मुझे भी अपनी खुशी में शामिल करने की चाहत थी। जब वो नहीं आया, जब हमारा इंतजार व्यर्थ गया, तो वो उदास हो गई। वो डरपोक और निराश हो गई। उसकी हरकतें, उसके शब्द अब उतने हल्के, उतने चंचल, उतने खुशमिजाज नहीं रहे। और अजीब बात है, उसने मेरे प्रति अपना ध्यान दोगुना कर दिया, मानो सहज रूप से वो मुझ पर वही लुटाना चाहती हो जो वो अपने लिए इतनी बेसब्री से चाहती थी, अगर उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। मेरी नास्तेंका इतनी उदास, इतनी निराश थी कि मुझे लगता है कि उसे अंत में एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करता हूं, और अपने इस अधूरे प्यार पर उसे अफसोस था। इसलिए जब हम दुखी होते हैं तो दूसरों के दुख को और अधिक महसूस करते हैं। भावना नष्ट नहीं होती, बल्कि केंद्रित हो जाती है। मैं पूरे मन से उससे मिलने गया और बहुत बेचैन था। मुझे जरा भी आभास नहीं था कि मुझे ऐसा महसूस होगा कि सब कुछ सुखद अंत नहीं होगा। वो खुशी से चमक रही थी। वो जवाब की प्रतीक्षा कर रही थी। जवाब खुद वही था। उसे आना था, उसके बुलावे पर दौड़कर आना था। वो मुझसे पूरे 1 घंटे पहले पहुंच गई। पहले तो वो हर बात पर खिलखिला रही थी, मेरे हर शब्द पर हंस रही थी। मैंने बोलना शुरू किया, फिर चुप हो गया। क्या आप जानते हैं कि मैं इतनी खुश क्यों हूं? आपको देखकर इतनी खुश क्यों हूं? आज आप मुझे इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं? तो मैंने पूछा, और मेरे दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे तुम इसलिए पसंद हो कि तुमने मुझसे प्यार नहीं किया। तुम जानती हो कि तुम्हारी जगह कुछ पुरुष मुझे परेशान कर रहे होते, मुझे तंग कर रहे होते, आहें भर रहे होते और दुखी हो रहे होते, जबकि तुम इतनी अच्छी हो। फिर उसने मेरा हाथ इतनी जोर से मरोड़ा कि मैं लगभग चीख ही नहीं पड़ा। वो हंस पड़ी। अरे वाह, तुम तो कितने अच्छे दोस्त हो। 1 मिनट बाद उसने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। अगर तुम अभी मेरे साथ ना होते तो मेरा क्या होता? तुम कितने निस्वार्थ हो। तुम सचमुच मेरी फिक्र करते हो। जब मेरी शादी होगी तो हम भाई बहन से भी ज्यादा अच्छे दोस्त बनेंगे। मैं तुम्हारी भी उतनी ही फिक्र करूंगी जितनी उसकी करती हूं। उस क्षण मुझे बेहद दुख हुआ, फिर भी मेरी आत्मा में हंसी जैसी कोई भावना उमड़ रही थी। मैंने कहा, तुम बहुत परेशान हो, तुम डरी हुई हो, तुम्हें लगता है कि वो नहीं आएगा। ओ बाप रे, उसने जवाब दिया। अगर मैं इतनी दुखी ना होती तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे अविश्वास कर तुम्हारी निंदा पर रो पड़ती। लेकिन तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है, और सोचने के लिए बहुत कुछ दिया है। पर मैं बाद में सोचूंगी, और अभी मैं मानती हूं कि तुम सही हो। हाँ, मैं किसी तरह खुद जैसी नहीं हूं। मैं पूरी तरह असमंजस में हूं और हर चीज को बहुत हल्के में महसूस कर रही हूं। लेकिन चुप रहो, भावनाओं के बारे में बस इतना ही। उसी क्षण हमें कदमों की आहट सुनाई दी, और अंधेरे में हमने एक आकृति को अपनी ओर आते देखा। हम दोनों चौंक पड़े। वो लगभग चीख पड़ी। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और जैसे वहां से जाने का इशारा किया, लेकिन हम गलत थे। वो नहीं था। तुम्हें किस बात का डर है? तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया?
उसने मेरा हाथ फिर से मुझे देते हुए कहा, चलो क्या बात है, हम उससे साथ मिलेंगे। मैं चाहती हूं कि वो देखे कि कैसे हम एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। मैंने चिल्लाया, ओह नास्तेंका, नास्तेंका, तुमने उस वाक्य में मुझे कितना कुछ कह दिया। इतना स्नेह निश्चित ही कुछ पल दिल को ठंडा और आत्मा को भारी कर देते हैं। तुम्हारा हाथ ठंडा है, मेरा आग की तरह जल रहा है। तुम कितनी अंधी हो नास्तेंका। ओह, खुश रहना कभी कभी कितना असहनीय होता है, लेकिन मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकती। अंत में मेरा हृदय भर गया था। सुनो नास्तेंका, मैंने चिल्लाया, क्या तुम्हें पता है कि मेरा दिन कैसा बीता है? क्यों, कैसे कैसे, जल्दी बताओ, तुमने अब तक कुछ नहीं कहा। शुरुआत में नास्तेंका, जब मैंने तुम्हारे सारे काम पूरे कर दिए, पत्र पढ़ने के बाद मैं अपने अच्छे दोस्तों से मिलने गया, फिर मैं घर गया और सो गया। बस इतना ही? उसने हंसते हुए बीच में ही टोक दिया। हाँ, लगभग सब कुछ, मैंने खुद को रोकते हुए जवाब दिया, क्योंकि मेरी आंखों से बेवजह आंसू बहने लगे थे। मैं हमारी मुलाकात से 1 घंटे पहले उठी थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं सोई ही नहीं थी। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। मैं आपको सब कुछ बताने आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक अनुभूति, कोई एक सहमति उस पल से हमेशा के लिए मेरे साथ रह गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे 1 मिनट अनंत काल तक चल रहा हो और जैसे मेरे लिए सारा जीवन थम गया हो। ओह भगवान, ओह भगवान, नास्तेंका ने बीच में ही टोक दिया। इन सब का क्या मतलब है? मुझे एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा है। आह नास्तेंका, मैं किसी तरह तुम्हें वो अजीब सा एहसास दिलाना चाहता था। मैंने एक दयनीय स्वर में बोलना शुरू किया, जिसमें अभी भी एक उम्मीद छिपी हुई थी, हालांकि वो बहुत धुंधली सी थी। छोड़ो, चुप रहो, उसने कहा, और पल भर में ही चालाक बिल्ली समझ गई। अचानक वो असाधारण रूप से बातूनी हो गई, खुशमिजाज हो गई, शरारत करने लगी। वो मेरा हाथ पकड़कर हंसी, मुझे भी हंसाना चाहती थी, और मेरे मुंह से निकला हर उलझा हुआ शब्द उसकी गूंजती हुई हंसी को और बढ़ा देता था। मुझे गुस्सा आने लगा। वो अचानक से छिड़खानी शुरू कर दी। क्या आप जानते हैं कि मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते? इंसानी फितरत को समझना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मिस्टर, आप मुझे इतना सरल होने के लिए दोष नहीं दे सकते। मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ, हर वो बात जो मेरे दिमाग में आती है। सुनो, मुझे लगता है ये 11 बज रहे हैं, जब दूर स्थित एक मीनार से घंटी की धीमी आवाज सुनाई दी। वो अचानक रुक गई, हंसना बंद कर दिया और गिनती करने लगी। हाँ, 11 बज रहे हैं, उसने अंत में दबी हुई अस्पष्ट वाणी में कहा। मुझे तुरंत इस बात का अफसोस हुआ कि मैंने उसे डरा दिया, उसे चुटकिलियों की गिनती करने पर मजबूर कर दिया, और मैंने अपने इस द्वेषपूर्ण आवेग के लिए खुद को कोसा। मुझे उस पर दया आई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने जो किया है उसके लिए मैं प्रायश्चित कैसे करूं। मैं उसे दिलासा देना शुरू कर दिया, उसके ना आने के कारण जानने की कोशिश करने लगा, तरह तरह के तर्क और प्रमाण पेश करने लगा। उस समय उसे धोखा देना सबसे आसान था, और सच तो यह है कि ऐसे समय में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की सांत्वना को सहजता से सुनना चाहता है, और अगर बहाने की झलक भी मिल जाए तो बहुत खुश हो जाता है। और सचमुच ये तो एक बेतुकी बात है, मैंने अपने काम में मग्न होते हुए कहा और अपने तर्क की असाधारण स्पष्टता की प्रशंसा की। जरा सोचो, उन्हें चिट्ठी मिली ही नहीं होगी। मान लो कि वो आ नहीं पाए, मान लो कि वो चिट्ठी का जवाब देने जा रहे हैं, लेकिन कल से पहले नहीं आ सकते। मैं कल सुबह उजाला होते ही चिट्ठी लेने जाऊंगा और तुम्हें तुरंत बता दूंगा। सोचो, हजारों पर संभावनाएं हैं। पता नहीं जब चिट्ठी आई तब वो घर पर नहीं होंगे, और हो सकता है उन्होंने अभी तक उसे पढ़ा भी ना हो। कुछ भी हो सकता है, तुम्हें पता है? जी हाँ, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। बेशक कुछ भी हो सकता है, उसने बिना किसी विरोध के लहजे में कहा, हालांकि उसके भीतर कहीं और की कोई चिंता दबी हुई सी सुनाई दे रही थी। मुझे तुम्हें बताना है कि तुम्हें क्या करना है। तुम कल सुबह जितना जल्दी हो सके जाओ, और अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे तुरंत बता देना। तुम्हें पता है ना कि मैं कहाँ रहती हूँ? और उसने मुझसे वही बात दोहराना शुरू कर दिया। फिर अचानक वो मेरे प्रति इतनी कोमल और इतनी चिंतित हो गई। ऐसा लगा जैसे उसने मैंने जो कुछ भी कहा ध्यान से सुना, लेकिन जब मैंने उससे कोई सवाल पूछा तो वो चुप हो गई, उलझ गई, और उसने अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया। मैंने उसकी आंखों में देखा। हाँ, वो रो रही थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे, तुम तो बिल्कुल बच्चे हो। कितनी बचकानी हरकत है। कैसे कैसे? उसने मुस्कुराने की कोशिश की, खुद को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी ठुड्डी कांप रही थी और उसकी छाती अभी भी तेजी से धड़क रही थी। 1 मिनट की चुप्पी के बाद उसने कहा,
मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। तुम इतने दयालु हो कि अगर मुझे ये महसूस ना होता तो मैं पत्थर होती। जानते हो अब मेरे मन में क्या आया? मैं तुम दोनों की तुलना कर रही थी। वो तुम्हारे जैसा क्यों नहीं है? वो तुम्हारे जैसा अच्छा नहीं है, हालांकि मैं उससे तुमसे ज्यादा प्यार करती हूं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कहने की उम्मीद कर रही है। हाँ, हो सकता है कि मैं उसे अभी तक पूरी तरह न समझ पाई हूं। तुम्हें पता है, मैं हमेशा उससे डरती रही हूं। वो हमेशा इतना गंभीर और इतना घमंडी लगता था। बेशक मैं जानती हूं कि ये सिर्फ उसका व्यवहार है। मैं जानती हूं कि उसके दिल में मुझसे कहीं ज्यादा कोमलता है। मुझे याद है जब मैं उसके पास गई थी तो उसने मुझे कैसे देखा था। तुम्हें याद है? मेरे बंडल के साथ। लेकिन फिर भी मैं उसका बहुत सम्मान करती हूं। और क्या ये नहीं दर्शाता कि हम बराबर नहीं हैं? नहीं नास्तिंका, नहीं, मैंने उत्तर दिया। ये इतना दर्शाता है कि तुम उससे दुनिया में किसी भी चीज से और खुद। चौथी रात। हे भगवान, ये सब कैसे खत्म हुआ? इसका क्या अंजाम हुआ? मैं 9 बजे पहुंचा। वो पहले से ही वहां थी। मैंने उसे दूर से ही देख लिया था। वो वैसे ही खड़ी थी जैसे पहली बार खड़ी थी, अपनी कोहनियों को रेलिंग पर टिकाए हुए। और उसने मुझे अपने पास आते हुए नहीं सुना। नास्तिंका, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी घबराहट को दबाते हुए उसे पुकारा। वो झट से मेरी ओर मुड़ी। तो? उसने कहा। तो? जल्दी करो। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। अच्छा, वो पत्र कहाँ है? क्या तुम पत्र लाए हो? उसने रेलिंग को पकड़ते हुए दोहराया। नहीं, कोई पत्र नहीं है, मैंने अंत में कहा। क्या वो अभी तक तुमसे मिलने नहीं आया? वो डर से पीली पड़ गई और बिना हिले डुले काफी देर तक मुझे देखती रही। मैंने उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी थी। अंत में कांपती हुई आवाज में उसने कहा, खैर, भगवान उसका भला करे। अगर वो मुझे इस तरह छोड़कर चला जाता है तो भगवान उसका भला करे। उसने अपनी निगाहें झुका लीं, फिर मेरी तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन देख नहीं पाई। कई मिनट तक वो अपनी भावनाओं से जूझती रही। अचानक ही वो मुझसे मुंह फेरकर रेलिंग पर कोहनियां टिकाकर फूट फूट कर रोने लगी। अरे नहीं नहीं, मैंने कहना शुरू किया, लेकिन उसे देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आगे बोलूं। और मैं उससे क्या कहता? मुझे दिलासा देने की कोशिश मत करो, उसने कहा। उसके बारे में बात मत करो। मुझे ये मत बताओ कि वो आएगा, कि उसने मुझे इतनी बेरहमी और अमानवीयता से नहीं छोड़ा है। किस लिए? किस लिए? क्या मेरे उस पत्र में, उस मनहूस पत्र में कुछ था? उस समय सिसकियों से उसकी आवाज दब गई। उसे देखकर मेरा दिल चकनाचूर हो गया। ओ, ये कितना अमानवीय और क्रूर है। उसने फिर कहना शुरू किया। और एक भी पंक्ति नहीं, एक भी पंक्ति नहीं। कम से कम वो इतना तो लिख सकता था कि वो मुझे नहीं चाहता, कि वो मुझे ठुकराता है। लेकिन 3 दिनों तक एक भी पंक्ति नहीं। उसके लिए एक बेचारी बेसहारा लड़की को चोट पहुंचाना, उसका अपमान करना कितना आसान है, जिसकी एकमात्र गलती ये है कि वो उससे प्यार करती है। ओह, मैंने क्या क्या सहा है इन 3 दिनों के दौरान। ओह हे भगवान, जब मैं सोचती हूं कि मैं ही सबसे पहले उनके पास गई थी, उनके सामने खुद को नतमस्तक किया था, रोई थी, उनसे थोड़ा सा प्यार मांगा था, और उसके बाद। सुनो, उसने मेरी ओर मुड़ते हुए कहा, और उसकी काली आंखें चमक उठीं। ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये स्वाभाविक नहीं है। या तो तुम गलत हो या मैं। शायद उन्हें पत्र मिला ही नहीं। शायद उन्हें अभी तक इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। कोई कैसे? खुद ही देख लो, मुझे बताओ, भगवान के लिए मुझे समझाओ। मैं समझ नहीं पा रही हूं। कोई मेरे साथ इतनी बर्बरता और क्रूरता से कैसे पेश आ सकता है? एक शब्द नहीं। अरे, धरती पर सबसे तुच्छ प्राणी के साथ भी इससे ज्यादा दयालुता से व्यवहार किया जाता है। शायद उसने कुछ सुना हो, शायद किसी ने उसके बारे में मुझे कुछ बताया हो। वो चिल्लाई और मेरी ओर मुड़कर सवालिया अंदाज में बोली, तुम्हें क्या लगता है? सुनो नास्तिंका, मैं कल तुम्हारे नाम से उसके पास जाऊंगा। जी? मैं उससे हर बात के बारे में सवाल करूंगा। मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। जी हाँ? तुम एक पत्र लिखो। नास्तिंका, मना मत करना, मना मत करना। मैं उसे तुम्हारे इस कदम का सम्मान करने पर मजबूर करूंगा। उसे सब पता चलेगा। और अगर। नहीं मेरे दोस्त, नहीं, उसने बीच में ही टोकते हुए कहा। बस करो, मेरी तरफ से एक शब्द नहीं, एक वाक्य नहीं। बस करो। मैं उसे नहीं जानती। मैं अब उससे प्यार नहीं करती। मैं उसे भूल जाऊंगी। वो आगे नहीं बढ़ सकी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। यहां बैठो नास्तिंका, मैंने कहा और उसे सीट पर बैठा दिया। मैं शांत हूं, चिंता मत करो, कुछ नहीं है। ये तो बस आंसू हैं, जल्द ही सूख जाएंगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, कि मैं नदी में कूद जाऊंगी? मेरा दिल भरा हुआ था। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन मैं बोल नहीं सका। सुनो नास्तिंका, उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, बताओ, तुम ऐसा व्यवहार नहीं करते ना? तुम उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ते जो खुद तुम्हारे पास आई थी। तुम उसके कमजोर और भोले दिल पर बेशर्मी से ताना नहीं मारते। तुम उसकी देखभाल करते। तुम समझते कि वो अकेली है, कि उसे खुद का ध्यान रखना नहीं आता, कि वो ऐसा नहीं कर सकती।
खुद को तुमसे प्यार करने से रोक नहीं सकती। ये उसकी गलती नहीं थी, उसकी गलती नहीं थी। उसने कुछ भी नहीं किया था। ओह बाप रे। नास्तिंका। अंततः मैं अपनी भावनाओं पर काबू न रख पाने के कारण चिल्ला पड़ा। नास्तिंका, तुम मुझे यातना दे रही हो, तुम मेरे दिल को जख्मी कर रही हो। नास्तिंका, तुम मुझे मार रही हो। मैं चुप नहीं रह सकता, मुझे अंततः बोलना ही होगा, अपने दिल में उमड़ रही भावनाओं को व्यक्त करना ही होगा। ये कहते ही मैं सीट से उठ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हैरानी से मेरी तरफ देखा। अंत में उसने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? सुनो, मैंने दृढ़ता से कहा। मेरी बात सुनो नास्तिंका, मैं अब जो कुछ भी तुमसे कहने जा रहा हूं, ये सब बकवास है, सब असंभव है, सब मूर्खतापूर्ण है। मुझे पता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकता। तुम जो कष्ट सह रही हो, उसके लिए मैं तुमसे पहले ही क्षमा मांगता हूं। क्या बात है, क्या बात है? उसने अपने आंसू पोंछते हुए और मेरी तरफ ध्यान से देखते हुए कहा। उसकी आश्चर्यचकित आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा झलक रही थी। क्या हुआ है? ये नामुमकिन है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं नास्तिंका। बस इतना ही, अब सब कुछ बता दिया गया है, मैंने हाथ हिलाते हुए कहा। अब देखना होगा कि क्या तुम मुझसे वैसे ही बात कर सकती हो जैसे अभी कर रही थी। क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? तो फिर क्या नास्तिंका, मेरी बात काटते हुए बोली। इसमें क्या है? मुझे बहुत पहले से पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, बस मुझे यही लगता था कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो। ओह ये भगवान, शुरुआत में तो बस पसंद करना ही काफ़ी था नास्तिंका, लेकिन अब मैं ठीक उसी स्थिति में हूं जिसमें तुम अपने बच्चे को लेकर उसके पास गई थी। तुमसे भी बदतर स्थिति में हूं नास्तिंका, क्योंकि वो तुम्हारी तरह किसी और की परवाह नहीं करता था। तुम मुझसे क्या कह रही हो? मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही, लेकिन बताओ ये सब किस लिए है? मेरा मतलब किस लिए से नहीं, बल्कि तुम अचानक से ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे मैं बकवास कर रहा हूं, लेकिन तुम और नास्तिंका असमंजस में रुक गई। उसके गाल लाल हो गए, उसने अपनी नज़रें झुका ली। क्या किया जाए नास्तिंका, मैं क्या करूं? गलती मेरी है, मैंने तुम्हारा दुरुपयोग किया है। लेकिन नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है नास्तिंका। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये पता है, क्योंकि मेरा हृदय कहता है कि मैं सही हूं, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचा सकता, मैं तुम्हें जख्मी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा दोस्त था और आज भी तुम्हारा दोस्त हूं। मैंने कभी विश्वासघात नहीं किया। यहां मेरे आंसू बह रहे हैं नास्तिंका, इन्हें बहने दो, बहने दो। इनसे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ये सूख जाएंगे नास्तिंका। बैठो बैठो, उसने कहा और मुझे सीट पर बैठा दिया। हे भगवान, नहीं नास्तिंका, मैं नहीं बैठूंगा, मैं अब यहां नहीं रुक सकता। तुम मुझे दोबारा नहीं देख सकती, मैं तुम्हें सब कुछ बताकर चला जाऊंगा। बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हें कभी नहीं पता चलता कि मैं तुमसे प्यार करता था। मुझे अपना राज छुपाए रखना चाहिए था। ऐसे समय में मैं अपने अहंकार से तुम्हें परेशान नहीं करता, नहीं, लेकिन अब मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुमने खुद ही बोल दिया, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती। नहीं, मैं तुम्हें भगा नहीं रही हूं। नहीं, बेचारी लड़की, नास्तिंका ने अपनी उलझन को यथासंभव छिपाते हुए कहा। तुम मुझे भगा नहीं रही हो। नहीं, लेकिन मैं खुद तुमसे भागना चाहती थी। मैं चली जाऊंगी, लेकिन पहले मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, क्योंकि जब तुम यहां रो रही थी तो मैं चुपचाप नहीं बैठ सकती थी। जब तुम सिसक रही थी, जब तुम पीड़ा में थी, मैं इसके बारे में बात करूंगी नास्तिंका। त्यागी हुई, तुम्हारे प्यार को ठुकराया जा रहा था, तब मुझे अपने दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार महसूस हुआ नास्तिंका, बहुत प्यार। और ये बहुत कड़वा लग रहा था कि मैं अपने प्यार से तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेरा दिल टूट रहा था और मैं चुप नहीं रह सकता था। मुझे बोलना ही होगा नास्तिंका, मुझे बोलना ही होगा। जी हाँ, बताओ, मुझसे बात करो, नास्तिंका ने एक अवर्णनीय भाव से कहा। शायद तुम्हें मेरा इस तरह बात करना अजीब लगे, लेकिन बोलो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। तुम मेरे लिए दुखी हो नास्तिंका, तुम सचमुच मेरे लिए दुखी हो मेरी प्यारी दोस्त। जो हो गया सो हो गया, जो कह दिया गया वो वापस नहीं लिया जा सकता, है ना? अच्छा, अब तुम जान गई हो, यही शुरुआत है। ठीक है, अब सब ठीक है। बस सुनो, जब तुम रो रही थी, मैंने मन ही मन सोचा, ओह मैं तुम्हें बताती हूं कि मैं क्या सोच रही थी। मैंने सोचा कि बेशक ऐसा नहीं हो सकता नास्तिंका। मैंने सोचा कि तुम किसी तरह से मुझसे बिल्कुल अलग, उससे प्यार करना छोड़ चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि कल और परसों नास्तिंका, तब मैं निश्चित रूप से तुम्हें मुझसे प्यार करने में सफल हो जाता। तुम्हें पता है नास्तिंका, तुमने खुद कहा था कि तुम लगभग मुझसे प्यार करने लगी थी। अच्छा, अब आगे क्या? बस इतना ही मैं तुम्हें बताना चाहता था। अब बस यही कहना बाकी है कि ऐसा होता तो कैसा होता। तुम मुझसे प्यार करती थी, बस इतना ही, और कुछ नहीं। सुनो मेरी दोस्त, तुम चाहे जैसे भी मेरी दोस्त हो, मैं बेशक एक गरीब साधारण आदमी हूं, कोई खास शख्सियत नहीं हूं, लेकिन बात यह नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। नास्तिंका, मैं बहुत उलझन में हूं। मैं बस तुमसे प्यार करता था,
इतना प्यार करता था कि अगर तुम अब भी उससे प्यार करती, अगर तुम उस अनजान आदमी से प्यार करती रहती, तो भी तुम्हें यह महसूस नहीं होता कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए बोझ है। तुम्हें हर पल यही महसूस होता कि तुम्हारे पास एक शुक्रगुजार, कृतज्ञ दिल धड़क रहा है, एक गर्म जोशी वाला दिल जो तुम्हारे लिए हमेशा तत्पर है। ओह नास्तिंका, नास्तिंका, तुमने मेरे साथ क्या किया है? रो मत, मैं नहीं चाहती कि तुम रो, नास्तिंका जल्दी से सीट से उठते हुए बोली। चलो, उठो, मेरे साथ चलो, रो मत, रो मत, उसने अपने रुमाल से आंसू पोंछते हुए कहा। चलो अब हम चलते हैं, शायद मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। अगर उसने अब मुझे त्याग दिया है, अगर वो मुझे भूल गया है, हालांकि मैं अब भी उससे प्यार करती हूं, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती। लेकिन सुनो, मुझे जवाब दो, अगर मैं तुमसे प्यार करती, उदाहरण के लिए, यानी अगर मैं, ओ मेरे दोस्त, सोचो, मैंने तुम्हें कितना दुख पहुंचाया जब मैंने तुम्हारे प्यार पर हंसा, जब मैंने तुम्हारी तारीफ की कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर बैठी। ओह, ये कैसे हुआ कि मैं इसे पहले से नहीं देख सकी, ये कैसे हुआ कि मैं इसे पहले से नहीं देख सकी, मैं इतनी मूर्ख कैसे हो सकती थी। ठीक है, मैंने अपना मन बना लिया है, मैं बता दूंगा। देखो नास्तिंका, तुम्हें पता है क्या, मैं चला जाऊंगा, बस इतना ही करूंगा। मैं तुम्हें तड़पा रहा हूं, यहां तुम मुझ पर हंसने के लिए पछता रही हो, और मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। तुम्हारे दुख के अलावा बेशक ये मेरी गलती है नास्तिंका, लेकिन अलविदा। रुको, मेरी बात सुनो, क्या तुम इंतजार कर सकते हो? किस लिए? कैसे? मैं उससे प्यार करती हूं, लेकिन मैं इससे उभर जाऊंगी, मुझे उभरना ही होगा। मैं इससे उभरने में असफल नहीं हो सकती। मैं इससे उभर रही हूं। मुझे ऐसा लगता है कि, कौन जाने, शायद आज ही सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि मैं उससे नफरत करती हूं, क्योंकि वो मुझ पर हंसा रहा है, जबकि तुम मेरे साथ यहां रो रहे हो, क्योंकि तुमने मुझे उसकी तरह ठुकराया नहीं है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, जबकि उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, क्योंकि वास्तव में मैं खुद तुमसे प्यार करती हूं। जी हां, मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं तुमसे वैसे ही प्यार करती हूं जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो। मैंने दिन, कितना नीला आसमान है, कितना सुंदर चांद है। देखो, वो पीला बादल अब उसे ढक रहा है। देखो देखो, नहीं वो तो गुजर गया, देखो देखो। लेकिन नास्तिंका ने बादल की ओर नहीं देखा। वो पत्थर की तरह जम सी गई थी, चुपचाप खड़ी रही। 1 मिनट बाद वो डरते हुए मेरे पास सिमट गई। उसका हाथ मेरे हाथ में कांप रहा था। मैंने उसकी ओर देखा, वो और भी कसकर मुझसे चिपक गई। उसी क्षण एक युवक हमारे पास से गुजरा। वो अचानक रुका, हमें ध्यान से देखा और फिर कुछ कदम आगे बढ़ गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है नास्तिंका? मैंने दबी आवाज में कहा। ये वही है, उसने फुसफुसाते हुए जवाब दिया और मेरे और करीब आकर और भी कांपती हुई आवाज में बोली। मैं मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। नास्तिंका, नास्तिंका, तुम हो? मुझे हमारे पीछे से एक आवाज सुनाई दी और उसी क्षण वो युवक हमारी ओर कई कदम बढ़ा। हे भगवान, वो कैसे चीखी, वो कैसे चौंक गई, कैसे उसने खुद को मेरी बाहों से छुड़ाया और उसकी तरफ दौड़ी। मैं वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा, पूरी तरह से टूट गया था। लेकिन उसने मुश्किल से ही उसे अपना हाथ दिया था, मुश्किल से ही खुद को उसकी बाहों में डाला था कि वो फिर मेरी तरफ मुड़ी। पलक झपकते ही मेरे पास आ गई और इससे पहले कि मुझे पता चलता कि मैं कहाँ हूँ, उसने अपनी दोनों बाहें मेरी गर्दन में डाल दी और मुझे एक गर्मजोशी भरा कोमल चुंबन दिया। फिर मुझसे एक शब्द भी नहीं कहे बिना वो वापस उसके पास दौड़ी, उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे खींच लिया। मैं काफी देर तक उन्हें देखता रहा। आखिरकार वे दोनों मेरी नजरों से ओझल हो गए। सुबह, मेरी रात सुबह के साथ समाप्त हुई। दिन भर बारिश होती रही। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर बेसुध होकर पड़ रही थीं। कमरे में अंधेरा था और बाहर बादल छाए हुए थे। मेरा सिर दुख रहा था और मुझे चक्कर आ रहे थे। बुखार धीरे धीरे मेरे शरीर पर चढ़ रहा था। आपके लिए एक पत्र है महोदय, डाकिया इसे लेकर आया है। पत्र? किससे? मैं कुर्सी से उछलकर चिल्लाई। मुझे नहीं पता महोदय, बेहतर होगा कि आप देख लें, शायद इस पर लिखा हो कि ये किससे है। मैंने सील तोड़ी, ये उसी से था। हे भगवान, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर क्षमा मांगता हूं। मैंने तुम्हें और खुद को धोखा दिया। ये एक सपना था, एक मृग तृष्णा। आज मेरा दिल तुम्हारे लिए तड़प रहा है। मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। मुझे दोष मत दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जरा भी नहीं बदली हूं। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करूंगी। मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूं, बल्कि पहले से कहीं अधिक प्यार करती हूं। हे भगवान, काश मैं तुम दोनों से एक साथ प्यार कर पाती। काश तुम वही होते, काश वो तुम होते। ये विचार मेरे मन में गूंज उठा। मुझे तुम्हारे शब्द याद आ गए, नास्तिंका। भगवान जाने मैं तुम्हारे लिए अब क्या करूं।
मुझे पता है तुम उदास और निराश हो। मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, लेकिन तुम जानते हो कि जब कोई प्यार करता है तो गलती जल्दी ही भुला दी जाती है। और तुम मुझसे प्यार करते हो। धन्यवाद। जी हाँ, उस प्रेम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये मेरी स्मृति में एक मीठे सपने की तरह हमेशा बसा रहेगा, जो जागने के बाद भी लंबे समय तक बना रहता है। क्योंकि मैं उस पल को हमेशा याद रखूंगा जब आपने एक भाई की तरह अपना दिल मेरे लिए खोल दिया और मेरे टूटे हुए दिल को इतनी उदारता से स्वीकार किया, उसकी देखभाल की, उसे संवारा और उसे ठीक किया। अगर आप मुझे माफ करें, आपकी स्मृति मेरे हृदय में ऐतर्विक कृतज्ञता की भावना से अमर रहेगी, जो कभी मेरे दिल से मिटेगी नहीं। मैं इस स्मृति को संजोकर रखूंगा। मैं अपने हृदय के प्रति वफादार रहते हुए इसे धोखा नहीं दूंगी। मैं अपने दिल को धोखा नहीं दूंगी। ये बहुत स्थिर है। कल ये इतनी जल्दी उसके पास लौट आया जिसका ये हमेशा से था। हम मिलेंगे, तुम हमारे पास आओगे, हमें छोड़कर नहीं जाओगे। तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे, मेरे भाई रहोगे। और जब तुम मुझे देखोगे तो मुझे अपना हाथ दोगे, है ना? तुम मुझे अपना हाथ दोगे। तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? तुम मुझसे प्यार करते हो, पहले जैसा? ओह, मुझसे प्रेम करो, मुझे त्यागो मत, क्योंकि इस समय मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम के योग्य हूं, क्योंकि मैं इसे पाने का हकदार हूं। मेरी प्यारी, अगले सप्ताह मेरी उससे शादी होने वाली है। वो मुझसे दोबारा प्यार करने लगा है। उसने मुझे कभी भुलाया नहीं है। उसके बारे में मेरे लिखने पर आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपसे और उससे मिलने आना चाहती हूं। आपको पसंद आएगा ना? मुझे माफ करें, अपनी नास्तेंका को याद रखें और उससे प्यार करें। मैंने उस पत्र को काफी देर तक बार बार पढ़ा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिरकार वो मेरे हाथों से गिर गया और मैंने अपना चेहरा छुपा लिया। प्यारी, मैं कहती हूं प्यारी, मैट्रोना ने कहना शुरू किया। क्या बात है मैट्रोना? मैंने छत से सारे जाले हटा दिए हैं। आप यहां शादी या पार्टी कर सकते हैं। मैंने मैट्रोना की ओर देखा। वो अभी भी हंसमुख युवा एक बूढ़ी औरत थी, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक मेरी छवि उसकी चमकहीन आंखों, झुर्रीदार चेहरे, झुकी हुई जर्जर अवस्था में दिखाई दी। पता नहीं क्यों अचानक मुझे अपना कमरा मैट्रोना की तरह बूढ़ा दिखाई दिया। दीवारें और फर्श फीके पड़ गए थे। सब कुछ मैला कुचैला लग रहा था। मकड़ियों के जाले पहले से अधिक घने थे। पता नहीं क्यों, लेकिन जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे लगा कि सामने वाला घर भी बूढ़ा और मैला कुचैला हो गया है। खंभों पर लगा प्लास्टर उखड़ रहा है और टूट रहा है। करनीस फटी हुई और काली पड़ गई है और चटक गहरे पीले रंग की दीवारें जगह जगह से फटी हुई थीं। या तो बादलों से अचानक एक पल के लिए झांकती सूरज की किरणें फिर से बारिश के पर्दे के पीछे छिप गईं, या शायद मेरे भविष्य का पूरा दृश्य मेरे सामने इतना उदास और भयानक रूप में चमक उठा और मैंने खुद को ठीक वैसे ही देखा जैसे मैं अब हूं, 15 साल बाद, बूढ़ा, उसी कमरे में, उतना ही अकेला, उसी मैट्रोना के साथ जो 15 सालों में जरा भी समझदार नहीं हुई थी। लेकिन ये सोचना भी कितना भयानक है कि मैं तुमसे द्वेष रखूं नास्तेंका, कि तुम्हारी शांत निर्मल खुशी पर अंधकार का साया डालूं, कि अपनी कड़वी निंदाओं से तुम्हारे हृदय को पीड़ा पहुंचाऊं और उसे गुप्त पश्चाताप से भर दूं और आनंद के क्षण में उसे व्यथा से तड़पाऊं, कि तुम्हारे उन कोमल फूलों में से एक भी को कुचल दूं जिन्हें तुमने उसके साथ वेदी पर जाते समय अपनी काली लटों में गूंधा था। ओह नहीं नहीं, तुम्हारा आकाश निर्मल रहे, तुम्हारा आकाश निर्मल रहे, तुम्हारी प्यारी मुस्कान उज्ज्वल और निर्मल बनी रहे और उस मनमोहक खुशी के क्षण के लिए तुम्हें आशीर्वाद मिले जो तुमने एक और अकेले और कृतज्ञ हृदय को दिया। हे भगवान, खुशी का पूरा एक पल, क्या ये किसी व्यक्ति के पूरे जीवन के लिए बहुत कम है?